हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरीज़। आज की स्टोरीज में सारी बहुत मज़ेदार स्टोरीज़ होगी। जैसे जब देख सकते हैं स्टोरी में, ये स्टोरी शुरू होती है इस कॉलोनी से। इस कॉलोनी में बहुत सारी चोरियाँ हो रही हैं और इस चोरी के बारे में कोई पता नहीं लगा पा रहा है और यहाँ की पुलिस भी नाकाम है इस चोर को पकड़ने के लिए, इन चोरों को रोकने के लिए। तो उसके बाद वो डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेते हैं। डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे पहुँच जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। और डिटेक्टिव मेहुल अगले दिन न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज देता है कि कोई भी इस चोरियों के बारे में या चोर के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा तो हम उन्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। तो उस न्यूज़ को छापने के बाद उसी दिन एक आदमी डिटेक्टिव मेहुल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है ताकि उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे सके। और वो डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि उसने एक आदमी को देखा है जो कि 3 घरों के बाहर झाँक रहा था। तो उसे शक है कि ये चोर हो सकता है, ताकि वो झाँक रहा था क्योंकि देख सके कि कौन सी घर पे वो चोरी कर सकता है। और डिटेक्टिव मेहुल उसे पूछता है कि वो तुमने उसे कहाँ देखा था, किस घर के बाहर देखा था, मुझे बताओ। तो उसे उस जगह का लोकेशन दे देता है कि यहाँ पे मैंने उसे देखा था। तो डिटेक्टिव मेहुल उसको ठीक है, मैं पूछताछ करके देखता हूँ। वहाँ पे वो डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे तुरंत पहुँच जाता है ताकि पता लगा सके कि ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और वो वहाँ से निकल जाता है इन्फॉर्मेशन लेकर और वो उस जगह पर पहुँच जाता है डिटेक्टिव मेहुल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 घर हैं यहाँ पे। तो वो इन 3 घरों में ताका झाकी कर रहा था ताकि वो चोरी कर सके इन तीनों में से किसी एक घर में। क्या आप देख कर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन से घर में वो चोरी कर सकता है, ताकि हम उसे रंगे हाथ पकड़ लें हम उन चोरों को। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से घर में वो चोरी करेगा? चलिए देखते हैं कौन सा बता पाएगा, सही आंसर देगा। तो बहुत आसान है आपके लिए, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत ही आसान है ये। आपको क्या लगता है ए, बी या सी, कौन से घर में वो चोरी करेगा ताकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकें? चलिए देखते हैं कौन सही आंसर देता है इसका। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर इन तीनों में से वो चोरी करना होगा तो उसे वो करेगा सी पे, क्योंकि बी में तब देख सकते हैं कि वहाँ पे तो पार्टी चल रही है, तो वहाँ पे तो घुसेगा नहीं चोरी करने के लिए। अगर घुसा तो पकड़ा जाएगा। और ए तो सेल के लिए लगाया हुआ है, इसका मतलब ये बिल्डिंग तो पूरा खाली है, ये घर तो पूरा खाली है। और सी में आप देखेंगे तो ये घर बहुत टाइम से ढका हुआ है बर्फ़ से, इसका मतलब इसका ओनर बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो सी में चोरी करेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में देख सकते हैं ये एक सुपरमार्केट है और इस सुपरमार्केट में सुबह सुबह एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। तो उसके ओनर ने वहाँ पे तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लिया और डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे तुरंत पहुँच जाते हैं ताकि पता लगा सके कि किसने चोरी की है। और ओनर उसे कहता है कि मैं अपना काम कर रहा था अपने कैशियर में और किसी ने मुझे पीछे से सर पे मार के सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल गया। और मेरे पास कल के कलेक्शन भी रखे हुए थे मेरे कैशियर में। तो ये बात सिर्फ मेरे इन 3 एम्प्लॉयज़ को ही पता है कि कल का कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है अभी तक। तो उसके बाद डिटेक्टिव मेहुल कहता है ठीक है, मैं उन तीनों से पूछताछ कर लेता हूँ। तो उन तीनों से पूछताछ करना शुरू करता है। ये तीनों उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एक एक करके इनसे पूछताछ करना शुरू करता है। पहले एम्प्लॉय से पूछता है, वो कहता है कि सर मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में। मैं जैसे ही यहाँ पे स्टोर में आया देखा कि स्टोर तो बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है, क्योंकि कल बहुत ही बिजी दिन था कस्टमर्स के लिए। और उसके बाद दूसरे एम्प्लॉय से पूछता है। दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि कल बहुत ही ज़्यादा कस्टमर आए थे, इसकी वजह से सारे सब्जियाँ बिक्री हुई थी, तो मैं उन्हें ही अरेंज कर रहा था, तो मैं उसमें बिजी था सुबह से, तो मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। ऐसा ये भी कहता है। और उसके बाद वो तीसरे एम्प्लॉय से पूछता है। तीसरा एम्प्लॉय कहता है कि सर मैं सुबह सुबह आया था और मुझे बहुत भूख लगी ज़ोर से, तो मैं लंच करने के लिए चला गया था। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि चोरी हो चुकी थी और वो चोर पैसा लेके वहाँ से चला गया था। तो मुझे भी कुछ पता नहीं इस बारे में, तो मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा तीनों भी ऐसा मना कर देते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। बट इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक चोर है जिसने अपने ओनर के सर पे मार के वो पैसे वहाँ से लेके निकल गया वहाँ से। आपको क्या लगता है कौन चोर होगा? 1, 2 या 3?
अगर इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनना रहेंगे तो आपको पता लग गया होगा अब तक कौन चोर है। ये तो बहुत ही आसान है। तो चोर है हमारा नंबर 3, क्योंकि इसने कहा कि ये सुबह सुबह आया और थोड़ी देर बाद लंच के निकल गया। सुबह कौन लंच करता है? तो ये हड़बड़ी में इसने कुछ भी इसके मुंह से निकल गया गलती से, तो यही चोर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि रायन है, इसने एक लॉटरी जीती है जो कि है पूरे 10 लाख रुपए, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। और ये अपने इन पैसों को अपने कबाट में जाके रख के छुपा देता है और वहाँ से चला जाता है। बट जब अगले दिन वापस आता है देखता है कि वो पैसे वहाँ से गायब हो गए हैं। और उसके बाद वो डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला देता है कि पता लगा सके कि चोरी किसने की होगी, क्योंकि उसके पूरे के पूरे पैसे चोरी हो गए। और डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पे तुरंत पहुँच जाता है और डिटेक्टिव मेहुल उससे पूछता है कि तुम्हें किस पर शक है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे और मेरे 3 रूममेट के साथ रहता हूँ, तो उनमें से कोई हो सकता है, ऐसा उसको डिटेक्टिव मेहुल कहता है। उसको डिटेक्टिव मेहुल कहता है कि ठीक है, मैं उन तीनों से पूछताछ कर लेता हूँ। तो वो उन तीनों से एक एक करके पूछताछ करना शुरू करता है डिटेक्टिव मेहुल। वो पहले इस बंदे से पूछता है, सैम से, कि तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? तो वो कहता है कि नहीं सर, मैंने रायन का 10 लाख रुपए नहीं चुराए हैं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो ये ऐसा साफ मना कर देता है। उसके बाद वो उसके दूसरे रूममेट के पास जाके पूछता है कि तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? तो उसका रूममेट कहता है कि नहीं, मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लॉटरी की बात है। और उसके बाद तीसरे दोस्त से पूछता है, तीसरे रूममेट से पूछता है। वो कहता है कि सर, मुझे तो रायन ने तो किसी को बताया नहीं कि उसने लॉटरी जीता है, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जब आपने मुझे बताया कि उसने लॉटरी जीता तब जाके मुझे पता चला है। तो ये तीनों ही मना कर रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। बट इन तीनों में से कोई एक चोर है, कुछ और। क्या आपने पता लगा लिया कौन होगा चोर? सैम, एडी, डैनियल। अगर आप तीनों की बातों को ध्यान से सुना रहेगा तो आपको पता लग गया होगा अभी तक कि कौन चोर होगा। चलिए देखते हैं कौन सही गेस करेगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चोर है हमारा सैम, क्योंकि इसने कहा कि मैंने इसके 10 लाख रुपए नहीं चुराए। बट रायन ने तो किसी को नहीं बताया कि उसने लॉटरी जीती है, तो इसने कैसे एग्जैक्टली अमाउंट बता दिया, क्योंकि इसने सिर्फ पैसे को चुराया है इसीलिए। तो यही हमारा चोर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में देखेंगे कि ये लड़की ने अपने पैसे को एक खिड़की के पास रख दिया है और वो सोने चली गई है। जब वो सोकर उठकर वापस आती है, वो देखती है कि पैसे वहाँ से गायब हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो उसे अपने 2 पड़ोसियों पे शक है, तो वो डिसाइड करते हैं कि उन दोनों से जाके वो पूछताछ करेगी कि उन्हें कुछ पता है इस बारे में। तो वो पहले अपने पड़ोसियों के पास पहुंच जाती है उससे पूछताछ करने के लिए, और उससे पूछते हैं कि तुम्हें कुछ पता है? वो कहता है कि नहीं, मैं भी सो गया था, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि 1 घंटे पहले ज़ोर से बारिश भी हुई थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में कि तुम्हारा पैसे किसने चुराए होंगे। तो उसको मना कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से उसके दूसरे नेबर के पास जाती है। उसके दूसरा नेबर कहता है कि उसका पड़ोसी कहता है कि मैं तो सुबह से टीवी देख रहा था और बारिश का पानी अभी जस्ट मैं अभी क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश का पानी अंदर आ गया था, इसलिए मैं अभी क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो ये भी मना कर देता है कि इसे भी कुछ नहीं पता। तो आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कोई एक झूठ कह रहा है? फॉर श्योर है, वो तो पक्का है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, नंबर 1 या नंबर 2? आपको क्या लगता है? अगर आप इनकी बातों को ध्यान से सुना रहेगा तो आपको पता लग गया होगा कि अब तक कौन चोर है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि तो चोर है नंबर 2, क्योंकि एक इसने कहा कि सुबह से टीवी देख रहा है। अगर ये सुबह से टीवी देख रहा है तो उसे पता तो होगा कि बारिश आ रही है, तो उसने खिड़की क्यों नहीं बंद की? और अगर पानी अंदर आ भी गया होगा तो बारिश हुई थी 1 घंटे पहले, तो अभी क्यों क्लीन कर रहा है? इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। ये जस्ट खाली दिखावा कर रहा है कि मैं अभी क्लीनिंग कर रहा हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि इसने उसके पैसे चुरा के वहाँ से वापस आया था ये, इसीलिए। तो यही चोर है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।